नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबों का रिवीजन मित्रा वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इन टुडे लेक्चर आई एम गोइंग टू कवर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट इज एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर एंड स्पेस। अब ये जो टॉपिक है आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि दी टॉपिक्स आर फेवरेट टू द यूपीएससी, क्योंकि यहाँ से एवरी ईयर मेनी क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। तो मित्रों आइए लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज फ्लाईवे। सो व्हाट इज फ्लाईवे? फ्लाईवे आप ऐसा विजुअलाइज कर सकते हैं, दिस इज हाईवे ऑफ बर्ड्स। सो अब ये टॉपिक न्यूज में क्यों है? बिकॉज 5 मोर इंडियन वेटलैंड्स हैव गॉट रामसर recognition. अब रामसर recognition क्या है? So there is an international convention that is called Ramsar Convention for Wetland. So this is the only convention that is related to wetlands. रामसर कहाँ पे है? रामसर ईरान में है। इंडिया में अभी कितने रामसर साइट है? 54 विद द एडिशन ऑफ दिस 5. सो इन इंडिया वी हैव नाउ 54 रामसर साइट. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है। सो दिस इज द हाईएस्ट फॉर एनी कंट्री इन साउथ एशिया। ऑफ कोर्स साउथ एशिया मीन्स नथिंग बट इंडिया। सो इंडिया इज द जाइंट कंट्री इन साउथ एशिया। और जो आप अभी वर्तमान में इंडिपेंडेंट कंट्री देख रहे हैं वो कभी न कभी इंडिया का ही पार्ट था, यानी कि साउथ एशिया मीन्स नथिंग बट इंडिया। और थोड़ा रिफाइन करके देखते हैं। सो व्हाट इज फ्लाईवे? सो फ्लाईवेज आर ज्योग्राफिकल एरिया यूज बाय सिंगल और ग्रुप ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या है? आप जानते हैं कि विंटर सीजन में फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि साइबेरिया और अफ्रीका, यहाँ से बहुत सारी जो चिड़ियाँ हैं वो इंडिया में आती है और यहाँ पे स्टॉप ओवर करती है, और ये उनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड भी होता है। तो इसे बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। सो फ्लाईवेज आर नथिंग बट आर ज्योग्राफिकल एरिया यूज्ड बाय सिंगल और ग्रुप ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ड्यूरिंग देयर एनुअल साइकिल ऑफ माइग्रेशन. These includes breeding area, stopover, and birds gathering before migration, and wintering area. So this is called flywage. So there are 9 flyways in the world, and out of that 3 are in Indian subcontinent. So Indian subcontinent में कितने flyway है? So answer of this question is 3. यहाँ से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 9 है या 3 है या मिक्सअप करके, then I am sure that you will be able to find the answer of this question. Now next topic is SRI. SRI stands for System of Rice Intensification. So this topic is related to agriculture, especially in rice cultivation. So SRI was first developed in Madagascar. Madagascar कहाँ पे? अफ्रीका में एक आइलैंड है। कब किया गया था? 1918 में किया गया था। And since then several countries in the world including India is practicing this technique. ये टेक्निक क्या है? ये टेक्निक में क्या करते हैं? सबसे पहले राइस को नर्सरी में उगाते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, जो कि वेट फील्ड होता है उसमें करते हैं बाय द हैंड। तो क्या होता है? इससे यील्ड बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और इस टेक्निक को क्या बोला जाता है? मेडागास्कर मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन ऑल्सो। तो यदि आप ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो SRI एंड मेडागास्कर मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन बोथ आर सेम और डिफरेंट, तो आप इसे टिक कर सकते हैं। इसका फीचर्स क्या है, क्या एडवांटेज है? इट प्रोमिसेस टू सेव 15 to 20% ग्राउंड वाटर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं राइस के कल्टीवेशन के लिए बहुत अधिक ग्राउंड वाटर की आवश्यकता होती है। तो इस टेक्निक के द्वारा 15 to 20% ऑफ ग्राउंड वाटर कैन बी सेव्ड। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स राइस प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो वहाँ पे दो जो राइस के पौधे को लगाया जाता है उसके बीच में कुछ स्पेस छोड़ा जाता है, जिससे कि ये बड़ा होता है। इसको ग्रो करने के लिए उसको इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन, इसका ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकता है। तो ये इसके एडवांटेज है। अब नेक्स्ट टॉपिक इससे जो मिलता जुलता है, ये राइस कल्टीवेशन से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड DSR. सो DSR स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। इसमें क्या होता है? प्री जर्मिनेटेड सीड्स आर डायरेक्टली ड्रिल्ड इनटू द फील्ड बाय ट्रैक्टर पावर्ड मशीन। मशीन के द्वारा इसमें प्लांटेशन किया जाता है, जो प्री जर्मिनेटेड सीड्स, न कि पौधा। SRI में क्या था? वहाँ पे पौधा था और यहाँ पे सीड्स है, जो प्री जर्मिनेटेड सीड्स है, और जो फील्ड तैयार किया जाता है उसे पहले ही एक बार इरिगेट कर दिया जाता है। तो देयर इज नो नर्सरी प्रिपरेशन और ट्रांसप्लांटेशन इन्वॉल्व इन दिस मेथड. फार्मर्स हैव टू ओनली लेवल देयर फील्ड एंड गिव वन प्री सोइंग इरिगेशन. जस्ट वन इरिगेशन इनको सोइंग से पहले दिया जाता है. सो अनलाइक DSR विच इज सुटेबल ओनली फॉर मिड टू हेवी टेक्सचर्ड सॉइल, SRI is suitable in all types of soil including less fertile soil. अब
दोनों का फीचर्स क्या है? फीचर्स ये है कि SRI ऑल काइंड ऑफ जो सॉइल्स उसके लिए सूटेबल है, बट DSR हर एक प्रकार के सॉइल के लिए सूटेबल नहीं है। ये डिफरेंस है, इसीलिए इसको अभी भी उतना यूज़ नहीं किया जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, सो दैट इज साइक्लोन आसानी। एनवायरनमेंट का भी पार्ट है, ये आपके GS1 का पार्ट है। आप देखते हैं यहाँ पे सिलेबस को मैंने मेंशन किया है। सो अब साइक्लोन के बारे में हम ये जानते हैं। सो साइक्लोन इंटेंसिफाई इनटू ए सीवियर साइक्लोन ओवर साउथ ईस्ट रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल, इसीलिए यह न्यूज में है। अब जो ये नेम है साइक्लोन आसानी, ये किसके द्वारा दिया गया, किस कंट्री के द्वारा गया है? ये कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका के द्वारा यह नेम दिया गया है साइक्लोन आसानी। सो इट मीन्स रौद यानी कि क्रोध सिंगली भाषा में होता है। इंडिया हैज ए बाई एनुअल साइक्लोन सीजन दैट अकर्स बिटवीन मार्च टू मे एंड अक्टूबर टू दिसंबर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंडिया थ्रू आउट द ईयर साइक्लोनिक सिचुएशन नहीं रहता है, ये टू स्पेसिफिक वहाँ पे है सीजन। सो दैट इज मार्च टू मे एंड अक्टूबर टू दिसंबर। बट ऑन रेयर ओकेजन साइक्लोन्स डू अकर इन जून एंड सितंबर मंथ ऑल्सो। ये रेयर इवेंट होता है, ये हमेशा ऐसा नहीं होता। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन, that is Bay of Bengal and Arabian Sea. You know that Bay of Bengal and Arabian Sea are limbs of Indian Ocean, developed during the pre-monsoon as well as post-monsoon period. May, June and October, November are known to produce cyclone on several and severe intensity that affect the Indian coast, especially जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, तमिलनाडु से लेकर के बंगाल तक, ये जो एरिया है साइक्लोन प्रोन है। अरेबियन सी में भी आता है बट वो कम आता है इन कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और उड़ीसा जो स्टेट है इंडिया का, यहाँ पे इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रहता है। द IMD दैट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्लासिफाइज साइक्लोन ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम सस्टेन्ड सरफेस विंड स्पीड दे जनरेट। विंड का जो स्पीड है उसके आधार पे ये क्लासीफाई करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइक्लोन को। साइक्लोन्स आर क्लासीफाइड एज सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीमली सीवियर। ये जो मैंने नंबर दिया है जैसे 48 to 63 नोट्स, इसे रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि सीवियर में कितना होता है, वेरी सीवियर में कितना होता है, एक्सट्रीमली सीवियर में कितना होता है। ऑफकोर्स इसका जो नेम है इसी से आप पता चलता है कि सीवियर है कम है, वेरी सीवियर तो उससे ज़्यादा होगा, एक्सट्रीमली सबसे ज़्यादा होगा। एक और जो टेक्नोलॉजिकल यहाँ पे टर्म है दैट इज नोट। नोट के बारे में समझते हैं। सो 1 नोट इज इक्वल्स टू 1.8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड को बोलते हैं 1 नोट। फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज दैट आई ए सेंट्रल रीजन ऑफ क्लियर स्काई। क्लियर स्काई होता है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आई में कैसा रहता है स्काई, तो आप ऐसा आप टिक कर सकते हैं कि सेंट्रल रीजन ऑफ क्लियर स्काई दैट इज कॉल्ड आई। वार्म टेम्परेचर अधिक रहता है एंड यानी गर्म रहता है, एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डेवलप हुआ रहता है। ये क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फीचर्स हैं। सो स्टर्म्स ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड हरिकेन इन नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में इसको हरिकेन बोला जाता है। एंड टाइफून इन साउथ ईस्ट एशिया, जैसे मलेशिया है, फिलीपींस है, जापान है यहाँ, और चाइना, यहाँ पे इसे बोला जाता है टाइफून। और जो इंडियन ओशन रीजन है यहाँ पे इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोले जाते हैं। एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं। सो ये क्वेश्चन पूछा गया है, सो व्हाट इज विली विली? दिस इज नथिंग बट नेम ऑफ द साइक्लोन। अब देखते हैं कि जो साइक्लोन है इसका डायरेक्शन क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में। सो स्टॉर्म रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर, इसे आप जरूर याद रखें। अब देखते हैं जो फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्या क्या है। सो लार्ज सी सर्फेस एरिया होना चाहिए विद टेम्परेचर हायर देन द 27 डिग्री से अधिक टेम्परेचर रहना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, यू नो दैट कोरियोलिस फोर्स जनरेट्स बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, एंड स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड सिस्टम में रहना चाहिए, एंड प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया डेवलप रहना चाहिए। ये सब प्री कंडीशन है किसके लिए? साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। तो इस प्रकार से हमने साइक्लोन के बारे में भी देख लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू स्पेस। मैंने यहाँ सिलेबस के बारे में मेंशन किया है, आप उसे देख लें। जो ये जो टॉपिक है वो GS3 से रिलेटेड है। सो फर्स्ट इमेज ऑफ मिल्की वेज ह्यूज ब्लैक होल। इस ब्लैक होल का नाम क्या है? सैगिटेरियस नाम है, और यहाँ कहाँ पे है ये? मिल्की होल, मिल्की वे, दैट इज यू नो अर्थ हमारा जो कहते हैं गैलेक्सी है दैट इज मिल्की वे, यह उसमें पाया गया है। तो 84 मिलियन टाइम्स मोर मैसिव दैन आवर सन। अब सोचिए सनी इतना हैवी है और उसका 4 मिलियन टाइम्स है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये कितना हैवी होगा सैगिटेरियस ब्लैक होल? इसका पिक्चर लिया गया है। सो एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव नियरली ऑल गैलेक्सीज
have the giant black hole at their center where light and matters cannot escape. लाइट भी escape नहीं कर सकता है कहाँ से? ब्लैक होल से, ऐसा एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट ब्लैक होल इमेज। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है दिस इज द फर्स्ट वन, तो इसका आंसर है नो। सो मित्रों, इस प्रकार से इन टुडे लेक्चर वी हैव कवर्ड फ्लाईवेज, एसआरआई, डीएसआर, साइक्लोन आसानी, और सबसे लास्ट में हमने स्पेस के बारे में भी देखा, जो सैजिटेरियस ब्लैक होल का जो इमेज लिया गया उसके बारे में भी हमने चर्चा किया। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, क्योंकि इसी प्रकार से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूज में रहता है उसके बारे में मैं लेक्चर बनाता हूँ, एंड दैट वन आई एम डिलीवरिंग ऑन द वीकली बेसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।